नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, युवाओं और जवानों का स्वागत है। आजकल हिंदुस्तान में बहुत बड़ी जो है ये त्रासदी हुई है, दुखद है, जो पहलगांव में घटना हुई है। जो वहाँ पर विजिटर गए हुए थे, उनकी हत्याएं की गई, नाम पूछकर जो है उन्हें चिन्हित करके मारा गया। ये बहुत दुखद है, इस पर पूरा देश जो है दुखी है। और हमारे साथ सदर विधायक प्रसन्न चौधरी जी हैं, आज उनसे बात करते हैं इस विषय में। मंजीत भाई, ये जो पहलगांव की घटना हुई, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? रब मेरे से पूछा, सारा देश रो लग रहा। इतना घटिया काम हुआ, मानवता तार तार करके आतंकवादियों ने हमला करा। और दूसरा देश जो पड़ोसी देश है, जो जो सहयोगी होना चाहिए था, वो उन्हें पनाह दे रहा है। ये तो बहुत बड़ा घृणित अपराध हुआ है और इसका जवाब सरकार देगी। अच्छा, कुछ प्रशासनिक चूक भी रही इसमें? प्रशासनिक चूक कुछ नहीं रही, ये सब कहने की बात है, जो उड़ाना चाहते हुए कहने की बात है। एक बात बता तू भाई, कश्मीर अब पहले वाला कश्मीर तो रहा नहीं, जहाँ 30-35 लाख पर्यटक जाते हो साल भर में, वहाँ 2 करोड़ जा रहे हो। तो वहाँ शांति व्यवस्था थी, सामान्य बिल्कुल जीवन जी रहे थे लोग। मैं भी गया था 4-5 महीने पहले कश्मीर में, कोई दिक्कत नहीं थी बिल्कुल भी। तो ऐसे में यूँ थोड़ा वहाँ पर उस पर हर जगह पुलिस खड़ी रहे, पता थोड़ा ही था किसी को। ये तो सियासत करी गई पाकिस्तान के द्वारा। क्या आप मानते हैं कि माहौल बिगाड़ने के लिए इस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया? बिल्कुल, वो हमेशा से पाकिस्तान आतंकवाद को सह देते हैं और वो भारत को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। भारत विश्व की आर्थिक शक्ति बनने वाला है, ऐसे लोगों को एलर्जी होती है और वे जानबूझ के इन कार्यों को कराते हैं। आप मानते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं, कहीं जो अराजक तत्व हैं, उनका भी उन्हें कुछ सहयोग दिया तभी वो वहां तक? मैं नहीं बात मानता यार, 1-8% कोई हो सकता है, नहीं तो वहाँ के लोग पर्यटकों को सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ उद्योग धंधा, पर्यटक सबसे बड़ा है। और आपने देखा भी होगा, इस कांड में भी वहाँ के लोग भी थे, जो जिसको उनमें से भी एक को बेचारे को मौत के घाट उतरना पड़ा, उसने पर्यटकों का साथ दिया। एक आदमी ऐसा था जो अपनी कमर पर बैठा के पर्यटक को वहां से निकाल रहा था। तो ऐसी कुछ नहीं है, ये तो सब अफवाह फैलाई जाती हैं। इसकी जड़ पाकिस्तान है और पाकिस्तान में आतंकवाद पनपता है, उन्हीं का सब कृत्य करा हुआ है। एक मामला इसी जांच के निकल के आया है कि जो शादियां हो रही हैं, पाकिस्तान के शौहर बनाए जा रहे हैं, मगर उनके बच्चे और महिलाएं यहाँ पर हैं। इस पे क्या कहें? नहीं, जो गलत है, हम भारत सरकार ने कह तो दिया, जो पाकिस्तान का होगा पाकिस्तान में जाएगा, जो भारत का है वो भारत में रहेगा। जब उन लोगों ने शादियां वहां पर कर ली और रह यहाँ पर रहे हैं, भारत की सारी सुविधाएं ले रहे हैं, तो उन्हें जाना चाहिए पाकिस्तान? जाना चाहिए। जिसने वहां शादी कर ली वहां जाओ, जो नहीं जाएगा सरकार देखेगी। तो क्या ये बड़े युद्ध की तैयारी? अब युद्ध का नहीं पता मुझे तो इतना पता, अब देखो, अभिमान तो दिखाना नहीं, लेकिन यदि हमारे स्वाभिमान पे कोई चोट करेगा तो स्वाभिमान पर चोट सहन होने की नहीं। जनता दुखी है, जनता चाहती है कि सरकार बदला ले, ये स्वाभिमान पे चोट है। अब हमें नहीं पता कैसे बदला लिया जाएगा, पर एक बात मैं कह रहा हूँ, यकीन है सरकार पे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे, क्योंकि पहले जो हमला हुआ था उसका भी एयर स्ट्राइक करके बदला लिया गया था और इसका भी बदला लिया जाएगा। अंदाजा भी नहीं लोगों को कितना भयंकर काम करा जाएगा और बदला लिया जाएगा, लोगों का स्वाभिमान बचाया जाएगा। और लोग चाहते भी यही है, जनता यही चाहती है। मगर देश में भी एक गृह युद्ध जैसी स्थिति बन रही है, जो बंगाल में घटनाएं हो रही हैं, उन पे क्या कहें? कहीं का रहे तो जैसी स्थिति नहीं बन रही, थारे अनुसार बन रहे। अब देख तू, उत्तर प्रदेश है, बिल्कुल शांति है और कानून व्यवस्था दृढ़ है, किसी की हिम्मत नहीं। कोई कुछ करके देखो, जो कोई करे उसके पैर में गोली लगे, ऊपर जा, ऐसा माहौल यहाँ है। ये तो हो सकता है वहाँ सरकार, बंगाल में सरकार ममता की है, कुछ कमियां होंगी तो वो दूर होंगी। हिंदुस्तान में भी हिंदुस्तानियों को अब भी पलायन करना पड़ रहा है, जैसे अभी एक गांव की घटना ही है पश्चिम बंगाल की। ये आपस में कहीं ना कहीं आपस में कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और कुछ राजनीति होती है, लोगों की पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है ये, वो दिखाने को करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर हमें बंगाल से मतलब नहीं, हम उत्तर प्रदेश से मतलब है। सोशल मीडिया पे चल रहा है फिलिस्तीन के जो हैं वीडियो वायरल चल रहा है, डीपी के साथ फिलिस्तीन का झंडा लगाकर
अल्लाहू अकबर की डीपी लगाई जा रही है। ये गलत है। यदि बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं तो उन्हें समझदारी रखनी चाहिए। बच्चे की भ्रमित हो जाते हैं, कुछ लोग भ्रमित करने का कार्य करते हैं, गलत है ये, ऐसा होना नहीं चाहिए। इस स्थिति में क्षेत्र और देश को क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही है, संयम बरतो और सरकार पे विश्वास रखो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे विश्वास रखो, सही होगा, बदला लिया जाएगा, यही संदेश। एकजुट है देश इसके लिए। एकजुट है देश। अच्छा, अभी एक बयान टिकैत जी का हुआ, वो काफी वायरल हुआ, उस पर राजनीति चली, उस पे क्या कहें? टिकैत जी आदरणीय है, हमारे लिए सम्मानित हैं, पूजनीय हैं, और वो एक संगठन भी चलाते हैं, और बालियान खाप के चौधरी भी हैं, और वो सीधे लोग हैं। कहीं गलती से कोई ऐसी बात हो गई कि कुछ पत्रकार तरोड़ मरोड़ के पेश करें, उन्होंने उस बात की बात कह भी दी, तो उस पर ऐसा कोई इशू नहीं है। ये तो देश पहले से ही जय जवान जय किसान के नारे से रहा है, किसान तो कंधा मिलाकर जवान के साथ रहता है। बिल्कुल रहता है, हमेशा से रहता है, आगे भी रहेगा, और वो भी है, ऐसे कुछ नहीं है।